सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, मैंने ये देखा कि आप मुख्तलिफ कराची की मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उन जगहों पर जाके आप प्रोटेस्ट जाहिर सी बात है, बात ही ऐसी है सर, आपको जो है ना पूरे कराची को क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता लगना चाहिए कि कराची के अंदर जिस तरह से बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिस तरह से बच्चे नालों में बह के मर रहे हैं, जिस तरह से आपने निज़ाम बना दिया, जिस तरह से आपकी सड़कों की हालत है, ये पूरे हर किसी शख्स को पता लगना चाहिए और हर किसी शख्स को ये पता लगना चाहिए कि यहाँ की जो यूथ है इस माशरे से, इस सिस्टम से नाराज़ है और उसके लिए वो रोडों पे आने के लिए तैयार है और रोडों पे आ चुकी है। बस ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, पहले नर्सरी पे आपने देखा, बादराबाद पे भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है और जो है तीन तलवार पे भी पुरअमन प्रोटेस्ट, तीनों जगह रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। आपके पास अभी तक कोई एमपी है, मैंने कोई मिनिस्टर? क्या करेंगे ये लोग, इन्होंने कभी आवाम के लिए कुछ सोचा है सर? कभी भी नहीं। क्या करेंगे, आ भी जाएंगे तो वही वाली बात है, भाषण दे के, बातें करके, झूठे वादे करके चले जाएंगे। आप एक वाहिद अकेले सुबाई यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपके माशाल्लाह से 8 लाख फॉलोवर्स हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो 8 लाख फॉलोवर्स को भी आना चाहिए? देखिए, हर किसी की अपनी मजबूरी है ना, कोई काम पे जा रहा है। अब जैसे ये बच्चा है मेरे सामने खड़ा हुआ है, अब ये जो है जॉब करता है, ठीक है, वो बोल रहा है कि असल में मैं नाइट की जॉब करता हूँ तो मुझे इस टाइम पे मौका मिला है। तो हर कोई जो है ना अपनी कैपेसिटी में जो है ना वो साथ दे रहा है, कोई वो शेयर करके दे रहा है, कोई लाइक करके दे रहा है, कोई कमेंट करके दे रहा है और कोई जो है प्रोटेस्ट का हिस्सा बन के दे रहा है। तो सर मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि अगर कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस भी शेयर कर रहा है, उसके स्टेटस भी 200 लोग देखते हैं। इंसानी हुकूक के अलमबरदार जो है सारिम बर्नी, अंसार, छिपा वर्नी, ये सब जितने भी नहीं, कोई किसी ने रब्ता नहीं किया, किसी ने रब्ता नहीं किया। और हमारे साथ तो सिर्फ यूथ खड़ी हुई है, जेंसी खड़ी हुई है यहाँ की, और मुसलसल खड़े हुए हैं। और जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे, बुज़ुर्ग भी आते हैं, सर पे हाथ रख के जाते हैं। और कराची वालों ने जिस तरह से सपोर्ट किया ना, जितना भी कहूँ कम है। और मैं बोलता हूँ कि ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि अब जो है ये लोग 4 घंटे में उड़ जाएंगे, 5 घंटे में उड़ जाएंगे, ये हर जगह हो गया सर। अब हर मुकाम पे हो रहा है ये। आप हर जगह हर मुकाम पे जाएंगे? मैं मौजूद हूँ। मैं अभी देखे ना, यहाँ पे अभी कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। कल शाम 4 बजे से 11 बजे तक गया था। अभी बादराबाद जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है बादराबाद के बाद 7-8 बजे के बाद जो है इंशाल्लाह नर्सरी पे होऊंगा। आप नहीं समझते कि आपकी जान कीमती और आप यहाँ पे बेसर सामान है? सर उन बच्चों की भी जान कीमती थी ना, जिनको बिला वजह जो है सिस्टम की नाअहली की वजह से जो मारे गए और किसी ने पूछा तक नहीं, किसी ने उफ तक नहीं की। आपके भी तो वालिदैन हैं, आपकी भी तो बीवी बच्चे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं। 2 दिन मेरे बच्चे सेक्रीफाइस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यार? आप क्या समझते हैं कि वो नौजवान जिसकी जान गई तो उसके आपके प्रोटेस्ट करने से जो है ये मौजूदा एटलीस्ट पूरी दुनिया को सच तो पता लग जाएगा ना, एटलीस्ट उसको इंसाफ तो मिल जाएगा ना। एटलीस्ट वो ऊपर से देख रहा होगा कि मेरे हक के लिए कोई तो बोल रहा है ना। ये चीज़ है। इससे पहले भी कितने टारगेट किलिंग हो गए, नौजवान इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में भी आप क्या कहते हैं? हम तो हर किसी के साथ खड़े हैं सर। जो बच्चा इब्राहिम जो चेज़ आपके बाहर जो है नाले में बह के मर गया, या अभियान 13D में हो गया, या फिर वो जो ली मार्केट में हादसा हुआ, सब पे कोरंगी में जो बच्चा मरा, सब पे आवाज़ उठाई, अल्लाह का शुक्र है। और समझते हैं कि साहबी बरादरी को भी आपके साथ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। हर नहीं बोलता हूँ साहबी क्या, हर ठेले वाले को, हर बंदे को, हर पुलिस वाले को, हर बंदे को साथ खड़ा होना चाहिए। ये किसी एक वर्ग का मसला नहीं, पूरे सिस्टम का मसला है सर। कल हमारी बारी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो बोलता हूँ भाई, अभी भी खुले आसमान इसी तरीके से जो है अपना काम अंजाम दे रहे होते हैं। नहीं, सहाफ़ी का काम है सच पहुँचाना, सहाफ़ी का काम है माशरे की अक्कासी करना, और सहाफ़ी कर रहे हैं। और सहाफ़ी अगर पार्ट बनना चाहे तो अगर ये मजबूत आवाज़ हमारे साथ होगी तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को। मैं तो ये बोलता हूँ बस। आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस कौम को, इस गवर्नमेंट को, कौन इन इदारों को? बस मैं यही बोलूँगा, आखिरी एक शेर मैंने कहीं सुना था, वो बोल देता हूँ, जलते घर को देखने वालों घूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं चुपता, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर तुम चुपो, अगला नंबर आपका है।